नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने इन्वेस्ट विद राहुल पर। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करें तो 20 साल बाद आपके पास आखिर कितना पैसा होगा? गैस मत कीजिए, पहले सोचिए फिर बताता हूं। और मैं दावा करता हूं कि ये नंबर सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग की, यानी कि वो जादू जिसे आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सीधी सी कैलकुलेशन पर बात करते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए एवरेज रिटर्न आपको 12% सालाना भी मिला, जो कि म्यूचुअल फंड में एक एवरेज रिटर्न हम कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो रिटर्न फिक्स नहीं होते, कम या ज्यादा हो सकता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 12 लाख रुपए। लेकिन आपका जो फाइनल अमाउंट होगा वो करीब 50 लाख रुपए हो सकता है। अब जरा रुकिए, आपने तो डाले सिर्फ 12 लाख रुपए और मिले आपको 50 लाख, मतलब 38 लाख रुपए सिर्फ कंपाउंडिंग ने बना दिए बिना आपने एक एक्स्ट्रा रुपया लगाए। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है? तो चलिए इसके लॉजिक को हम लोग समझते हैं। देखिए, सिंपल भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा सिर्फ खुद पर रिटर्न नहीं देता, बल्कि जो रिटर्न पिछले साल मिला उस पर भी अगले साल रिटर्न मिलता है। मतलब रिटर्न पर भी रिटर्न। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, 10% रिटर्न मिला, तो पहले साल के बाद आपके पास हुए 1,10,000। अब दूसरे साल 10% रिटर्न मिला, किस पर? 1 लाख पर नहीं, 1,10,000 पर। तो आपको मिलेंगे 11,000, ना कि 10,000। ये अंतर आपको छोटा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये अंतर भी बड़ा होता चला जाएगा। और यही वजह है कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है समय, ना कि पैसा। चलिए इसे और क्लियर करते हैं, एक कंपैरिजन से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अमित और सुमित। दोनों हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। दोनों का एवरेज रिटर्न 12% मान लेते हैं। ठीक है, दोनों 60 साल की उम्र तक पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू। फर्क क्या है? अमित शुरू करता है 25 साल में और सुमित शुरू करता है 30 साल में, यानी कि सिर्फ 5 साल का डिफरेंस है, 5 साल की देरी है। अब बताइए 60 साल की उम्र में दोनों के बीच कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है? अब ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई 5 साल का है तो ज्यादा फर्क तो नहीं होगा, लेकिन असली आंकड़ा देखिए और समझिए। अमित के पास बन सकते हैं लगभग 3,25,00,000 रुपए, और सुमित के पास, जिसने सिर्फ 5 साल देरी की, बनेंगे कितने? 1,75,00,000 रुपए के आसपास। सिर्फ 5 साल की देरी और 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का डिफरेंस। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। जल्दी शुरू करना ज्यादा पैसे लगाने से भी ज्यादा फायदेमंद होता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है राहुल भाई, बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब प्रैक्टिकली हम आखिर करें क्या? देखिए, 3 बातें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहली, जितनी जल्दी हो सके शुरू कीजिए, चाहे अमाउंट छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। समय पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, बीच में मत रोकिए। कंपाउंडिंग का असली फायदा आखिरी के सालों में दिखता है। अगर आपने बीच में एसआईपी रोक दी तो आपने उस जादू को तोड़ दिया, एकदम स्टार्टिंग फेज में ही। तीसरा, रिटर्न को लेकर पेशेंस रखिए। शुरुआती सालों में ग्रोथ धीमी दिखेगी, बोरिंग लगेगी, लेकिन यही वो फेज है जहां असली फाउंडेशन बन रहा होता है। कुछ सालों में ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो शॉर्ट में समझते हैं, कंपाउंडिंग का मतलब है रिटर्न पर रिटर्न मिलना, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम, पैसा नहीं। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा आपको मिलेगा, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कब शुरू की थी, या अभी तक शुरू ही नहीं की है? तो किस बात का इंतजार आप कर रहे हैं? जल्दी से स्टार्ट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक और बढ़िया सी वीडियो के साथ। धन्यवाद।